अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में हम सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबके दिलों की जायज़ मुराद को पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। थोड़ी सी आवाज़ ख़राब लग रही होगी क्योंकि थोड़ा सा फ्लू है, गला ख़राब है। तो बारिश होने के बाद ना ये सब तो होता है, गला ख़राब होता है, फ्लू होता है, मौसम चेंज होता है तो फिर ये सब भी होता है। और मैं वॉइस ओवर सुबह-सुबह कर रही हूँ, इस वजह से भी मेरी आवाज़ काफ़ी ख़राब आ रही है, हालाँकि मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से हो, लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये सब यहाँ पे बनाई थी सबसे पहले खीर, और खीर मैंने खुद बनाई थी। अम्मी ने ख़ैर पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। अम्मी की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो लेकिन माँओं में ना अल्लाह ताला ने एक अलग ही एनर्जी रखी हुई होती है। वो अपने बच्चों को देखती है ना तो वो थकती नहीं है। तो अम्मी ने सबसे पहले ना खुद तैयारी शुरू कर दी थी, हालाँकि मैंने सुबह उठ के सबसे पहले कहवा बनाया था, अम्मी को भी दिया था, खुद भी पिया था, ताकि हम दोनों ना काम कर सकें, क्योंकि सारा दिन काम करना था। और हम 9 बजे के उठे हुए थे और ये 10:15 का टाइम हो गया था काम शुरू करते-करते। और ये जो कहवा मैंने बनाया था ना, ये काली पत्ती का कहवा, यानी कि जो चाय की पत्ती होती है उसका कहवा है। और ये मैं इस मौसम में, जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर लेती हूँ। इससे ना आपका गला काफ़ी अच्छा हो जाता है, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैंने ये अम्मी को भी ज़बरदस्ती पिलाया था, हालाँकि अम्मी मेरी किसी सूरत नहीं पीती हैं। बस इसमें काली पत्ती का कहवा है, सॉरी काली पत्ती है, उसके साथ मैंने चीनी डाली थी। अब शहद डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है, ऊपर से लेमन डाल दें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसके बाद तो मेरा गला और काफ़ी अच्छा हो गया था, फ्लू का भी काफ़ी फ़र्क पड़ा था, तो ये ठीक हो गया था। और यहाँ पे मैं आई थी मिट्ठू को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गए थे, बहुत चीखें मारता था, तो हमने इसको ना तोती दे दिया कि शायद ये वजह होगी। लेकिन ये थोड़ा-सा ही फ़र्क पड़ा, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक्चुअली टेम बर्ड है, तो ये कमरे में रहना, हमारे साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। ये है इनकी मिसेस, जो हमने कुछ अरसा पहले ही खरीदी है, और इनके साथ इनकी दोस्ती करवाने की कोशिश की है ताकि ये दोनों ठीक से रहें। और जगह भी चेंज कर दी है, इस वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा खफ़ा है हमसे कि बार-बार हम इसका केज चेंज कर देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इनको धूप और हवा सब अच्छे से लगती है। और इतने अच्छे दिन में हमारी गली में ना किसी की डेथ हो गई थी, और पता नहीं अल्लाह ताला को क्या अदा पसंद आई होगी। रबीउल अव्वल का दिन उनको मिला, रबीउल अव्वल के रात उनको मिली थी, उनकी डेथ हुई थी और सुबह में उनका जनाज़ा था। तो ये थोड़ा-सा मैं आपको दिखा रही हूँ उनका। और 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद ना मौसम बहुत अच्छा होने लग गया, यानी कि अब धूप अच्छी लगने लग गई है, और बहुत अच्छा सा मौसम था। सुबह के टाइम भी धूप लग रही थी, तो अच्छा लग रहा था कि सुबह-सुबह धूप में बैठा जाए, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी। तो अब मौसम चूँकि काफ़ी टाइम के बाद चेंज होना शुरू हुआ, अब नवंबर है, नवंबर के मिड तक तो हम पंखे चल रहे थे, अब बंद हुए हैं, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में जब बारिश हुई है 2-3 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे 5 किलो दूध की खीर बन रही है और दूध बहुत अच्छा था, और इसी वजह से हार्डली घंटे डेढ़ में हमने खीर बना ली थी माशाल्लाह से। और 5 किलो दूध में 1 किलो चावल डाले हैं, हल्के से दुरदुरा करके, मतलब 2-3 पल्स के बाद ना उसको करके, 1-2 पल्स करके उसके बाद उसमें डाल दिए थे, और वो पक रहे हैं इसमें। काफ़ी अच्छे से बन गया था, मीठा भी बिल्कुल नॉर्मल रखा था, और हम लोग इसमें कोई खोया नहीं डालते हैं, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालते हैं, बस ये दूध होता है, चीनी होती है और साथ में ये चावल होते हैं बस। क्योंकि मेरे घर में पसंद नहीं करते हैं, खोया वगैरह नहीं डाला जाता, और उस मुझे लगता है कि खोया डालने से कलर चेंज हो जाता है, इस वजह से खोया नहीं डालते। तो ये इसी तरह से इतने मज़े की बनती है, और ये सारी खीर ना मैंने ठूठियों में डाली थी, क्योंकि हमने घर पे तो रखनी नहीं थी और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी। अच्छा, ये टिप है जो मेरी अम्मी चेक करने का मुझे बताती हैं हमेशा से, ख़ैर आप सब लोग भी यही करते होंगे। लेकिन प्लेट में ले ली थी, और ये भी ठंडी भी नहीं थी मुकम्मल, लेकिन ये जम रही थी, तो इसका मतलब है कि खीर जो है वो रेडी हो गई है।
तो इस तरह से जमने के बाद इसको मैंने थोड़े टाइम के लिए और पकाया था, और पकाने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और मैंने इनको ठूठियों में निकाला था। और यहाँ पर मैंने भाई को काम दिया था कि आप तब तक बादाम काटो, तोड़ो, मैं फिर ना इनको काट के तो डाल दूँगी। तो फिर वो भी कर ही रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं साथ करवा देती हूँ। अच्छा, जो लास्ट ईयर का ईद मिलादुलनबी थी ना, वो तो मैं अपने घर पे थी और मुझे हर मौके पे ना अपना घर याद आ जाता है। तो ख़ैर बड़ी अच्छा टाइम था, बहुत अच्छी यादें थी। जो मैंने टाइम अपना अपने घर पे गुज़रा है 2020 का ईयर, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो वो जो था वो मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने बनाया था, और मुझे अभी भी ये सब करते हुए ना याद आ रहा था। तो मैं अम्मी से भी बोल रही थी कि ना हम लास्ट ईयर ऐसे, अम्मी को सुना रही थी बातें कि अम्मी हम लास्ट ईयर ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। हालाँकि हम 2 ही थे और फर्स्ट टाइम मैंने उस वक़्त 20 केजी खीर बनाई थी, और साथ में मेरे हस्बैंड ने मुझे हेल्प किया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, याद आता है तो बस थोड़ा-सा अब सैड हो जाती हूँ। ख़ैर, यहाँ पे सारी खीर जो थी वो ठूठियों में डाल ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से पूरी हो गई थी। और ये कुछ तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी घर में, गली में, बच्चों में, और उसके बाद मैंने बाकी सारे भाई को दे दी थी कि आप ले जाओ जुलूस में दे देना। तो वो ले गए थे, जुलूस में दे दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे खीर बनाने के बाद कमरे में रख दी थी, और उसके बाद मैं बर्ड्स को देने लगी थी उनका सॉफ्ट फूड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। और ये तो अब खैर डेली रूटीन बन चुकी हुई, आदत बन चुकी हुई है। पहले इनको देना होता है, उसके बाद खुद कुछ काम करना होता है, और ये बाहर आने के चक्कर में था। खैर काफ़ी मुश्किल से मैंने इसको डाल दिया था। भाई घर पे होता है तो वो डाल देता है। तो क्योंकि मुझे अभी भी ना इनसे थोड़ा-सा डर लगता है, हालाँकि काटते नहीं हैं, लेकिन फिर भी बस जो एक डर बैठा हुआ है ना दिल में, वो मिट्ठू ने 1-2 बार मुझे काटा है, तो उसके बाद मुझे इनसे भी डर लगता है। और मिट्ठू इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है कि वो कुछ खा ही नहीं रहा, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस दिन तो परेशान थी, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा था ये। और यहाँ पे बन रहे हैं चने का पुलाव, और चने का पुलाव बन रहा है 5 केजी राइस का। बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा, और अम्मी पूरी प्रिपरेशन कर रही थी बैठ के, तबीयत ख़राब होने के बावजूद। तो मैं फिर भी साथ बैठी थी और मैंने कहा आप रहने दें, मैं खुद ही कर लूँगी। तो ये भी खैर कोई मुश्किल चीज़ तो है ही नहीं है, सिंपल बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे अम्मी ने, 5 किलो चावल थे तो प्याज भी ज़्यादा लिया था। और अच्छा, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सबने अपने-अपने घर में ईद मिलादुन्नबी पे क्या बनाया और किस तरह से बनाया। हम तो खैर इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से मनाते हैं, हम तैयार भी होते हैं और अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से ईद है, बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल दिया था, अम्मी ने सब कटिंग करके तो रख दी थी, और इसमें डाला था, ये है टमाटर है, नमक है, ज़ीरा है, उसके अलावा साबुत गरम मसाला है, उसके बाद पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट है, जो कि पहले से मेरी अम्मी ने बना के रखा हुआ होता है। उसके अलावा इसमें नमक है, लाल मिर्च फिर भी डाली थी क्योंकि अम्मी को कम लग रहा था, और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी है, पिसी हुई लाल मिर्च भी है, सॉरी। मैं काफ़ी फंबल कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी मुश्किल से बोल रही हूँ। तो खैर सिंपल से कर लिया था। अच्छा, 5 केजी राइस थे और उसमें 1 केजी चने थे, और काफ़ी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में बनाया था, और ये भी हमने बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, घर पे कुछ चावल रख के बाकी सब बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और बस सिंपली सब कुछ डालने के बाद इसको भून लेंगे। और यहाँ पे हंडिया सॉरी मसाला भुनने के बाद इसमें डाल दिए थे चने, और चने डालने के बाद भी इसको थोड़ा-सा भुना था। मैंने वीडियो फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड कर दी है ताकि जल्दी-जल्दी से ख़त्म हो और मुझे बोलना कम पड़े, क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ ज़्यादा। और इसको भुनने के बाद इसमें पानी डाल दिया था। अच्छा, यूँ था कि चावल आधे घंटे से भिगे हुए थे, और 5
केजी राइस थे, तो उसमें 7.5 केजी यानी कि 7.5 किलो पानी अम्मी ने डाला था, डबल नहीं डाला था, 7.5 किलो डाला था और बिल्कुल परफेक्ट बना था ये। अच्छा, अम्मी कहती है इसमें चावल चावल का हिसाब होता है, चावल पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पानी डालना है। इतने अच्छे से खिले खिले से चावल बने थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे पानी डाल दिया था और उसके बाद इसको लिड दे दी थी ताकि इसमें जब पानी में उबाल आएगा तो ये चावल डालने हैं। और ये मैंने चावल डाल दिए हैं, इतनी तेज़ी तेज़ी से इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ मैं आपको। काश लाइफ में काम भी इतनी जल्दी हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता। तो ख़ैर, अब जब ये अच्छे से मैंने इसको चावल डाल दिए थे, उसके बाद मैंने इसको दम दे दिया था और दम देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और दम देने के बाद ये है राइस की शक्ल। मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि बैकग्राउंड में ना बर्ड्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सॉरी फॉर दैट। ये तो पता नहीं होता ही रहेगा हमेशा। तो ख़ैर, ये है जी, राइस रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हमने इनके बनाए थे पैकेट। अच्छा, पैकेट बनाते वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि ये ना शॉपर में नहीं डालने चाहिए थे, इनके लिए बॉक्सेस मंगवा लेने चाहिए थे। लेकिन जब काम का और ये सब का टाइम होता है ना, तो जहन में कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो बॉक्सेस मिक्स हो गए थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम इनके लिए बॉक्सेस ही मंगवाएंगे, क्योंकि शॉपर वाला जो आइडिया था ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो वर्क नहीं करता इतना, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिर वो चावल ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि गरम गरम चावल थे, वो इनमें पैकेट्स में डाले थे। तो फिर अगर टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट ना किए जाएँ या कोई रह जाए, तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाएँ तो। यहाँ मम्मी के साथ मिलके मैंने बनाए थे पैकेट्स। और यहाँ पे ये मैंने निकाला था बहन का हिस्सा, जो कि भाई देकर आएगा। ये काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन भाई देकर आएगा। और ये मैंने निकाल कर बहन का हिस्सा साइड पे कर दिया था। और इतना काम करने के बाद ना बहुत शदीद भूख लग रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं खीर खाऊं या फिर मैं चावल टेस्ट करूं। क्योंकि जब मैं बना लेती हूँ ना खाना, या मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा इस तरह से, तो फिर मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हालाँकि बहुत शदीद भूख लगी हुई थी कि कुछ खाना खाऊँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं चखा था। रात को काफ़ी लेट मैंने खीर चखी थी। तो मैंने बनाई थी अपने लिए और अम्मी अब्बू के लिए फ्रूट चाट बनाई थी, ताकि वो भी खाएं, मैं भी खाऊं और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूं। लेकिन रेस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किस्वा के साथ बहुत मुश्किल होता है, उसका टाइम मेरा टाइम मैच ही नहीं करता। जब मेरा लेटने का टाइम था या मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, तो वो उठ गई थी। तो ये मैंने बनाई थी फ्रूट चाट। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रूट चाट में जापानी फल कौन डालता है। भाई मैं तो डालती हूँ, क्योंकि ये ख़राब होने वाले थे। मतलब ख़राब होने वाले नहीं थे, ये ख़राब हो जाते अगर मज़ीद पड़े रहते तो मैंने सोचा चलो फ्रूट चाट में ये भी डाल देती हूँ। किस्वा को माशाल्लाह बनाना बहुत पसंद है, तो किस्वा जहाँ बनाना देखती है वहाँ वो भागी भागी आती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे और मेरी छोटी सी फैमिली को अपनी दुआ में बहुत बहुत याद रखिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपसे मिलूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो शो ढेर सारा प्यार ऑन दिस वीडियो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।